सुमित, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी गोल्ड मेडल के लिए। ऐसा मौका था, आपको छोड़ नहीं सकते थे। थैंक यू। हालांकि 1 बज गया है जापान में, मुझे पता है, फिर भी आप इंटरव्यूज दे रहे हैं। आप जी तीन तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए इस गोल्ड मेडल के लिए। जी वो मैम। जो वो जो पल था, वो जो मौका था, हम हमें उसके बारे में बताइए। आपने कहा कि आप बहुत अग्रेसिव थे आज, जो कि आप आमतौर पे नहीं है। जी मैम, वो उस टाइम पे मैम मेरा एक ही फोकस था कि मैं जितना ज्यादा थ्रो कर सकता उतना करूं। हम्म। और उस टाइम पे मैं स्टैंडिंग्स नहीं देख रहा था कि कौन प्लेयर कितने नंबर पे चल रहा है। हाँ, ये था कि मेरे को दिख रहा था कि हाँ अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं ही पहले पे। लेकिन मैं चाहता था कि जितना ज्यादा मैं थ्रो कर सकूं, क्योंकि आज के सुबह उठा था जब मेरे को यही था कि आज के लिए ही मेहनत की है। 4-5 साल हो गए मेरे को, हर चीज मैंने छोड़ दी गेम के लिए। बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी किया है तो सुबह इसी चीज को लेके उठा था कि आज सब कुछ लगा देना है अपना, जितना मैंने सीखा है, सर से सीखा है, देश से सीखा है, कि सब कुछ लगा देना है। तो उसी के साथ मैं ग्राउंड पे उतरा था। 68.55 आपका गोल्ड मेडल वाला थ्रो था। तो जी मैम। जहन में कुछ था, 70 मीटर मार्क या ऐसा मार्क मुझे हिट बिल्कुल करना मैम, है आज? जैसे मैंने ट्रेनिंग में लगा रखी है 70 मीटर, और अभी ही लगाई है। ट्रायल के बाद ही लगाई है मैंने, जब ओलंपिक्स की ट्रायल हुई है, ओलंपिक्स की। तो एक ये था कि हाँ मैं थोड़ी उम्मीद थोड़ी ज्यादा कर रहा था थ्रो थ्रो की। तो मैं शायद कुछ कारण होंगे, क्योंकि मैं 2 रात से ढंग से सोया भी नहीं हूँ प्रेशर की वजह से, तो ये भी हो सकते हैं। तो जिस चीज पे हम अभी आगे फोकस करेंगे, ताकि जो अभी मैं लकी हूँ कि इस उसमें मेरा मेडल आ गया। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि अब वो होता है ना, एक तरफा मामला करना चाहता हूँ। लाइक मैं, मेरा मेन एम तो मैम एबल्ड बॉडी में खेलने का ही है अभी, क्योंकि कोशिश मैं पूरी जान लगा रहा हूँ अपनी, जितना मेरे से हो रहा है कि मैं 70-75 मीटर टच करूँ। क्योंकि अब अभी अभी मेरे को आगे एशियन गेम्स दिख रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप दिख रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं 75 या मे बी 80 तक भी पहुंच जाऊं। सुमित, हर एथलीट कहते हैं कि ये जो दिन होता है ओलंपिक का, ओलंपिक फाइनल का, वो कुछ एक ऐसा जलवा दिखाना चाहते हैं, अपने आप को सेव करते हैं इसी दिन के लिए। आप वो कौन सा मैजिक सेव किए हुए थे इस दिन के लिए? अ, बिकॉज द गोल्ड इज अ मैजिकल मेडल। जैसे कि मैम मैंने बताया आपको, ग्राउंड पे मैंने 70 मीटर भी टच किया, लेकिन कभी हमारे सर बोलते हैं कि कभी भी फुल पावर मत लगाओ, क्योंकि इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जब आप फुल पावर थ्रो करो। तो एक बार बॉडी एग्जॉस्ट होने के बाद में रिकवर होने में भी टाइम लेती है, तो कभी फुल पावर से नेचुरली थ्रो नहीं कर पाता एथलीट। तो वो बचा के रखते हैं ताकि लास्ट टाइम पे इंजरी ना आ जाए जिसकी वजह से। तो एक मन में अलग सी भड़ास रहती है कि वो भड़ास ओलंपिक्स में ही निकालनी है। तो वो कहते हैं कि कंट्रोल, जैसे मैं कई बार ग्राउंड में गुस्से में भी हो जाता था कि मेरे को एक थ्रो एग्रेसिवनेस वाली करनी है, तो वो बोलते थे कि इसको ओलंपिक्स तक बचा के रख। सुमित, आप पहले रेसलिंग करते थे, और रेसलर्स का एक डिफरेंट काइंड ऑफ पावर होता है, जो कि अपर बॉडी का पावर होता है। आपको लगता है कि क्योंकि आप में वो पावर था, 17 इयर्स तक आपने रेसलिंग किया है, आगे चल के जब आपने जैवलिन थ्रो करना शुरू किया, आपको ऑटोमेटिकली यू हैड दैट कोर पावर टू बी एबल टू ट्रांसफर इट टू दिस स्पोर्ट? बिल्कुल मैम, रेसलिंग का मेरे को फायदा बहुत ज्यादा हुआ है जेवलिन थ्रो में। क्योंकि हर एक थ्रोअर की टेक्निक अलग होती है, जैसे कोई पावर थ्रोअर होता है, कोई टेक्निकल थ्रोअर होता है। तो मैं खुद फील करता हूँ कि मैं जितनी मेरी पावर बढ़ेगी, मैं उतनी ही डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा। ये साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, या जब जब मैंने लाइक टेक्निक में ज्यादा घुसने की ट्राई की है, मैं इंजर्ड हुआ हूँ, ये बात मैंने खुद भी नोटिस की, मेरे कोचेज ने भी नोटिस किया। तो अब इतना लाइक वो बोलते हैं कि ठीक है जेवलिन सीधी वो कर, और कोशिश कर कि पूरी बॉडी का मोमेंटम जो है वो बना रहे। जो आज मैं रुक रुक के थ्रो कर रहा था, मैंने अभी जैसे मैंने तब तो नहीं देखा, लेकिन अभी मैंने अपनी वीडियोस देखी, तो मेरे को पता चला कि हाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला है मैम आज के कॉम्पिटिशन से। सुमित, जब नीरज चोपड़ा का गोल्ड हुआ, और उस वक्त जब हम इंटरव्यूज कर रहे थे, कई लोग कह रहे थे कि नीरज का गोल्ड हो गया, एक और लड़के के लिए आप इंतजार करिए जो कि गोल्ड लाएगा पैरालंपिक से, वो है सुमित।
वो जो मौका था और ये जो मौका था, आई एम कंपेयरिंग, थिंकिंग अबाउट इट, आपने क्या नीरज का गोल्ड मेडल देखा था एंड डिड इट इंस्पायर यू? बिल्कुल मैम, उससे काफी ज्यादा इंस्पायर भी हुए थे हम, प्रेशर भी हुआ था हम पे, ऐसी बात नहीं कि प्रेशर नहीं हुआ। क्योंकि वो अलग ही लेवल पे हैं और इंस्पिरेशन भी है हमारे लिए। और बस इंस्पिरेशन ही है, उनसे इंस्पायर ही हो सकते हैं हम। बराबरी तो नहीं कर सकते लेकिन इंस्पायर काफी करते हैं वो। लाइक इतने बड़े एथलीट होने के बावजूद उनमें घमंड नहीं है, थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें इस चीज से, हमें भी कि कल को हम उनके जैसे बने। तो इस चीज से वो मिलता है कि हाँ उनके जैसे ही रहना है, डाउन टू अर्थ। बिल्कुल नीरज से जब मैंने बात किया और आपसे बात किया, दोनों में फर्क शायद ये है, वो बहुत टेक्निकल चीजों के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं, जैवलिन को बहुत टेक्निकली लेते हैं, एंड आप जज्बे के साथ जैवलिन करते हैं। जैसे कि मैं खुद फील करता हूँ कि मैं एक पावर थ्रोअर हूँ। बाय चांस अगर जो जैसे अभी वैसे अगर जो टेक्निकली बात करें तो कंपटीशन से पहले लाइक सब कोचेस बोलते हैं कि वजन कम कर ले तो स्पीड आएगी बॉडी में, लेकिन मेरे कोच ने पहले जैसे ट्रायल में कम करवा दिया था मेरा वजन, तो मेरी बॉडी ही नहीं चली। तो उनको समझ में आ गया कि ये जितनी इसके शरीर में जान होगी उतनी आगे फेंकेगा। तो उन्होंने अभी मेरे स्ट्रेंथ पे ही वर्क किया था ज्यादातर कि हाँ ये स्ट्रेंथ पावर थ्रोअर है। तो वो मैम हर एक थ्रोअर की टेक्निक अलग होती है। जैसे जर्मनी के एथलीट है वेटर, टेक्निक भी बहुत बढ़िया उनकी, लेकिन पावर बहुत ज्यादा है उनमें। तो आपका इस वक्त बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? और आपने कहा कि आप एक तरफा करना चाहते हैं कंपटीशन को, यू वांटेड टू बी द नंबर वन। मैम एक तरफा मैं अब खुद की नहीं कह रहा था, मैं इंडिया, मेरा मतलब इंडिया के उससे था। मैं कॉम्पिटिटर को मैम ऐसे नहीं कि कोई भी, मैं खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ कि क्योंकि मैम हर एक एथलीट की लाइफ अलग होती है, हर एक का स्ट्रगल अलग होता है। अभी मैं 68.55 मीटर कर रहा हूँ, कल को ऐसा ना हो कि मैं 65 या 64 पे आ जाऊँ। मेरा मेन फोकस रहता है कि मैंने आज 68.55 कर दी, तो कल को मैं 70 या 72 में भी 75 इस उसमें देखता हूँ मैं खुद को। तो कॉम्पिटिटर तो मैं किसी को नहीं मानता, हाँ, लेकिन ग्राउंड पे तो हर एक को कॉम्पिटिटर मानता हूँ। सुमित, एक आखिरी सवाल है, जब आप इंडिया आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है इंडिया वापस आकर? सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी से मिलना है और फिर मैं अपने कोचेस से मिलूंगा, क्योंकि वैसे तो पूरे देश की दुआएं साथ थी, लेकिन एक आउट ऑफ द वे जाके जो मदद होती है, जो उन्होंने मेरी की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, वो मेरे लिए काफी बेहतर, लाइक बहुत ही लाइक दिल को छूने वाली चीज है। मम्मी से बात हुई? घर पे क्या तैयारी चल रही है आपको स्वागत हाँ, करने के मम्मी लिए? से बात हुई थी। जैसे मेरे दोस्त गए हुए हैं सारे, मेरे भाई भी हैं सारे, पूरी फैमिली इकट्ठी हुई, पूरे गांव ही इकट्ठा हो रखे हैं। तो मम्मी से बात की थी 2 बार, तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, फिर तीसरी बार मेरा फोन उठाया था उन्होंने, बिजी थे वो। तो काफी खुश है वो मेरी परफॉर्मेंस से, प्राउड भी हो रहा है उन्हें। हम भी बहुत प्राउड है आपके परफॉर्मेंस से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने गोल्ड मेडल हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए सुमित। It's a very, very beautiful piece, and you keep smiling and bring back all the happiness, all the cheers from Tokyo. Thank you so much. Thank you.